गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू लेक्चर सीरीज शुरू करने वाला हूं। अभी तक हम लोगों ने 13 लेक्चर्स में नंबर सिस्टम को समझा है। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा था नेक्स्ट मैं टॉपिक जो शुरू करने वाला हूं आप लोगों के साथ में वो है परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, लेकिन उसको हम क्यूब एंड डाइसिस के बाद चलाएंगे बिकॉज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है और एप्टीट्यूड में, तो एक नया टॉपिक लेके आया हूँ विच इज़ क्यूब एंड डाइसिस, और इसको मैं लगभग 3 लेक्चर्स में लेके चलूंगा। मैंने कहा है हर टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल इन डेप्थ कराया जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर है हमारे पास क्यूब एंड डाइसिस, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा मैं अप्रोक्सीमेट 3 लेक्चर्स में इसको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सो इसमें मैं आज आप लोगों को टॉपिक कराने वाला हूँ क्यूब एंड डाइसिस के अंदर में कटिंग ऑफ क्यूब्स। तो हेडिंग दे लेंगे आप लोग, कटिंग ऑफ क्यूब्स। ओके, जैसे कि हमारे पास ये क्यूब है। अगर मैं इसको कट करूं, अगर एक कट लगाऊं तो नंबर ऑफ पीसेस कितने लगेंगे, 2 कट लगाऊं तो नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, 3 कट लगाऊं तो नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग एंड में जाके जानोगे, मैं 3 कट लगा के नंबर ऑफ पीसेस 4 भी बना सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 कट लगा के नंबर ऑफ पीसेस में अप्रोक्सीमेट 6 भी बना सकता हूँ, और 3 ही कट लगा के मैं नंबर ऑफ पीसेस 8 भी बना सकता हूँ। नंबर ऑफ कट्स तो सेम रहेंगे लेकिन पीसेस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, कट लगाने की मैं क्या बात कर रहा हूँ, सपोज करो मैंने कट लगाया, तो कट ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने हाफ कट लगा दिया, साइड से कट लगा दिया, किसी एंगल के ऊपर कट लगा दिया। नो, इफ यू गोइंग टू कट अ क्यूब को आपने कट जो लगाना है वो कंप्लीट कट लगाना है। ठीक है, वो हाफ नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर नहीं होना चाहिए। कट लगा रहे हो वो आप लोगों के पास एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चलना चाहिए, और कट जो है वो क्यूब को कंप्लीटली कट करेगा, हाफ या पार्शियल कट नहीं रहेगा जब भी मैं कट की बात करूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सीन देखने वाले हैं वो है आप लोगों के पास सिंगल एक्सिस के ऊपर मैं जब कट लगाऊंगा। तो फर्स्ट इसी के अंदर आप लोग अपना सब हेडिंग दे सकते हो, कट ऑन वन एक्सिस। अब यहां पे मैं लिख देता हूं एक तरफ कट, दूसरी तरफ पीसेस। अब देखो यहां पे आप लोगों के पास एक क्यूब है, मैंने इसमें एक कट लगाया, नंबर ऑफ पीसेस कितने बन रहे हैं, 2 1 2। सेम एक्सिस के ऊपर, सेम एक्सिस जब मैं बात कर रहा हूं तो इस कट के क्या मैं पैरेलल कट लगाऊंगा। जब सेम एक्सिस के ऊपर में मैं एक और कट लगा देता हूं, नंबर ऑफ कट कितने होंगे, 2, लेकिन नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, 1 2 एंड 3। तो जब आप 2 कट्स लगाओगे नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, 3। इसको ऑब्जर्व करते जाना आप लोग। एक्सिस क्या अभी हम लोग सिंगल ही रख रहे हैं। ओके, अगर अब मैं नंबर ऑफ कट को जो है वो आप लोगों के पास कर दूं 3, ये आपके पास क्यूब है 1 2 3, तो नंबर ऑफ पीसेस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। सो 3 कट्स पे आप लोगों को कितने पीसेस मिल रहे हैं, 4। तो साइमल्टेनियसली अगर मैं सेम एक्सिस पे 4 कट लगाऊंगा तो 5 पीसेस, 5 कट लगाऊंगा तो 6 पीसेस, और मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ कट्स n लग रहे हैं तो नंबर ऑफ पीसेस कितने बनेंगे, n+1। किसी को कोई डाउट इसमें? नो, इसके बाद मैं आप लोगों के पास अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं, अगर 10 कट्स लगा रहा हूं तो नंबर ऑफ पीसेस कितने होने चाहिए, 11। 100 कट लगा रहा हूं तो नंबर ऑफ पीसेस कितने होने चाहिए, 101। बट कंडीशन इज दैट आप लोगों को सारे के सारे कट एक ही एक्सिस में लगाना। ठीक है, उसके बाद आप लोग सेकंड केस बनाएंगे, कट ऑन 2 एक्सिस। इधर मैं लिख देता हूं कट, दूसरी तरफ पीसेस। ठीक है, अब मैंने 2 एक्सिस ले ली, एक्स एंड वाई। ये आप लोगों के पास अगेन क्यूब है आप लोगों के पास। ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट कट मैंने लिख दिया 1, वाई एक्सिस में मैंने क्या कर दिया, सेकंड कट लगा दिया। नंबर ऑफ पीसेस कितना बने, विजुअलाइजेशन आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नंबर ऑफ पीसेस देखो 1 2 3 एंड 4। तो अगर आप लोग 2 कट लगा रहे हो और एक एक एक्सिस में कितना है, एक एक कट लगा रहे हो, तो नंबर ऑफ पीसेस कितने बने आप लोगों के पास, 4। सपोज करो मैं एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 2 कट लगा दूं,
तो क्या होगा आप लोगों के पास, कोई भी एक्सिस में आप लोग चाहे वाई एक्सिस में 1 लगा लो, एक्स में 2 कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एक्सिस में कितने कट लगाए, 2, और ये मैंने थर्ड कट जो है वो दूसरी एक्सिस में लगाया। नंबर ऑफ पीसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आप लोगों ने कट एक एक्सिस में लगाया है, 2 दूसरी एक्सिस में, टोटल नंबर ऑफ कट 3 है अभी, लेकिन नंबर ऑफ पीसेस कितने बने आप लोगों के पास, 6। सिमिलरली सपोज करो मैं यही कट आप लोगों के पास लगाऊं 1 + 3, 1 2 3, और ये फोर्थ कट। नंबर ऑफ पीसेस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अगर आप लोगों ने कट लगाए 1 + 3, नंबर ऑफ पीसेस कितने बने, 8। कॉन्सेप्ट बाद में बताता हूं, पहले लिख लो हेडिंग अपना, कट ऑन 3 एक्सिस। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सिस कितनी हो सकती है हमारे पास, 3। तो 3 एक्सिस के ऊपर मैं कट लगा रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं कट पीसेस। कट लगाने वाले एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में, 1 एक्स एक्सिस में, 1 वाई एक्सिस में और 1 लगाऊंगा जेड एक्सिस में। ये मेरे पास क्यूब है, एक कट लगा आप लोगों का एक एक्सिस में, एक कट लगा आप लोगों का दूसरी एक्सिस में, और ये कट लगा आप लोगों के पास थर्ड एक्सिस में। अब नंबर ऑफ पीसेस बताओ मेरे पास, 1 2 3 4, ये 4 एक साथ आ गए। इसी के नीचे एक और लेयर है, तो 5 6 7, और यहीं पे आप लोगों के पास ये बैक साइड में क्या होगा आप लोगों के पास 8 पीस। अब नंबर ऑफ कट देखो कितने हुए हैं आप लोगों के पास, 3, बट इस बार आप लोगों के पास पीसेस कितने बने हैं, 8, ठीक है। बट अब एग्जाम में तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा, एक क्यूब बनाओ, उसके ऊपर में तीनों एक्सिस में आप लोग कट लगा के देखोगे कि आप लोग फिर अपना गिनने लगोगे कि कितने नंबर ऑफ पीसेस बन रहे हैं आप लोगों के पास। तो इसके लिए आप लोगों के पास एक ऑब्जर्वेशन, वो मैं आप लोगों को लिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जामिनर ने बोल दिया 100 कट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, 70 कट ऑन वाई एक्सिस एंड 30 कट ऑन जेड एक्सिस। फिर तो हम कट लगाते ही रह जाएंगे, फिर कैसे हम लोगों को पता चलेगा। तो उसके लिए लिखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ कट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीसेस, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। दूसरी तरफ भी लिख रहा हूँ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मैंने एक्स एक्सिस में एन कट लगाए, तो एक्स एक्सिस में कितने नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे आप लोगों के पास, अभी मैंने बताया n + 1, n + 1। मैंने बाय एक्सिस में m कट लगाए, क्योंकि डिफरेंट हो सकते हैं कट, तो मैंने उनको m मान लिया। y एक्सिस में m कट लगाए, तो y एक्सिस में कितने पीसेस बनेंगे, m + 1। और अगर z एक्सिस में मैंने p नंबर ऑफ कट्स लगाए, तो z एक्सिस में कितने नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे, p + 1। अब आप लोगों के पास दो रूल्स हैं, नंबर ऑफ कट्स कितने लगे और नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट हुए। रूल नंबर आप लोगों को 1 क्या बोलता है कि कितने नंबर ऑफ कट लग रहे हैं उसमें 1 ऐड कर दे, तो सेम एक्सिस में उतने नंबर ऑफ पीसेस बन जाते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, नंबर ऑफ कट्स कितने लगे उसके लिए आप लोगों को टोटल कट्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। n नंबर ऑफ कट ऑन x एक्सिस, m नंबर ऑफ कट ऑन y एक्सिस, p नंबर ऑफ कट ऑन z एक्सिस, टोटल कट कितने लगे, n + m + p। बट जो रूल है आप लोगों के पास कितने नंबर ऑफ पीसेस जनरेट होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, n + 1 इंटू m + 1 इंटू p + 1, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे, आप लोग समझ जाओगे फिर उससे। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास दो एक्सिस में मैं कट लगा रहा हूं, दो कट लगा रहा हूं, एक एक्स एक्सिस में दूसरा y एक्सिस में। एक कट लगाया मैंने x एक्सिस में, एक लगाया y एक्सिस में। नंबर ऑफ पीसेस क्या बनेंगे, x एक्सिस में 1 + 1, y एक्सिस में 1 + 1। टोटल कट कितने लगे, 1 + 1 2। टोटल पीसेस कितने बने, 2 × 2 कितने बने, 4। तो अगर आप लोग एक क्यूब बनाओ, एक कट एक एक्सिस में लगाओ, दूसरा कट दूसरी एक्सिस पे लगाओ, टोटल नंबर ऑफ कितने बनते हैं आप लोगों के पास पीसेस, 4, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास, नेक्स्ट पेज में बना दूं, मेरे पास
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आप लोगों के पास कट है, एक्स एक्सिस में 1 लगा रहा हूँ, वाई एक्सिस में कितने लगा रहा हूँ 2। जो मेरे पास पीसेस बन रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कितने बनेंगे 1 + 1, वाई एक्सिस में कितने बनेंगे 2 + 1। टोटल नंबर ऑफ कट लगे 3, टोटल नंबर ऑफ पीसेस बने 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे प्रूव करके देख लेते हैं। एक एक्सिस में कितने कट लगा रहे हैं हम लोग 1, दूसरी एक्सिस में कितने कट लगा रहे हैं हम लोग 2। टोटल नंबर ऑफ पीसेस देख लो आप लोग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब आपको रूल मिल गया है कि नंबर ऑफ कट कितने लगेंगे और नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट होंगे। तो अब आप लोग मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स करके बताएंगे। मेरे पास 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस में मैंने 2 कट लगाए, वाई एक्सिस में मैंने 3 कट लगाए, जेड एक्सिस में मैंने 4 कट लगाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट होंगे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कितने बनेंगे 2 + 1, वाई एक्सिस में कितने बनेंगे 3 + 1, जेड एक्सिस में कितने बनेंगे 4 + 1। 3 × 4 × 5, टोटल नंबर ऑफ पीसेस आर 60। आई थिंक आप लोग समझ गए आपका। एक और इसी में ऐड कर लो, नंबर ऑफ कट्स है 3 3 4, तो पीसेस कितने बन जाएंगे 4 × 4 × 5, कितना बन जाएगा आप लोगों के पास ये 80। Am I right? समझ रहे हो? तो एक प्रॉब्लम मेरे को करके बताओ कि नंबर ऑफ कट आर 4 4 एंड 4। 4 आप एक्स एक्सिस में लगाते हो, 4 आप वाई एक्सिस में लगाते हो, 4 आप जेड एक्सिस में लगाते हो, तो नंबर ऑफ कितने बनेंगे पीसेस 125, बिकॉज 5 × 5 × 5 इट गिव्स यू 125। अब ये थी हमारी टाइप 1 प्रॉब्लम्स। आप लोगों ने देखा हम लोग पहले से ही अपनी प्रॉब्लम्स को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह से डिवाइड करते हैं। टाइप 1 मींस इजी प्रॉब्लम्स, उसके बाद जैसे टाइप का साइज बढ़ता जाता है आप लोगों के पास डिफिकल्टी लेवल क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। तो आप लोग इसी के अंदर में अब हेडिंग दोगे टाइप 2 प्रॉब्लम्स। टाइप 2 प्रॉब्लम्स, ओके। अब टाइप 2 प्रॉब्लम क्या है, मैंने आप लोगों के पास नंबर ऑफ कट्स को क्या कर दिया फिक्स कर दिया। सपोज करो मैंने आपको बोला आपको जो नंबर ऑफ कट लगाने हैं, नंबर ऑफ कट्स आर 6 कट्स के साथ आप लोगों ने मेरे को बताना है कि मैं मिनिमम पीसेस कितने जनरेट कर सकता हूं और मैक्सिमम पीसेस कितने जनरेट कर सकता हूं। सपोज करो आप एक ही एक्सिस में सारे के सारे 6 कट लगा देते हो, नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट होंगे 6 + 1 विच इज इक्वल टू 7। अब मैंने 6 कट को 2 एक्सिस में मैंने लगाना है, मैं 5 + 1 कर सकता हूं, am I right? मैं 4 + 2 कर सकता हूं और मैं 3 + 3 भी कर सकता हूं। यही डिस्ट्रीब्यूशन बन सकती है मेरे पास। अगर मैं 5 कट एक एक्सिस में लगाता हूं और 1 कट दूसरी एक्सिस में लगाता हूं, नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट होंगे 5 + 1 6 × 1 + 1 2, तो ये बन जाएगा 6 × 2 इज इक्वल टू 12। अगर नंबर ऑफ कट अभी भी मेरे पास 6 है लेकिन मैंने एक एक्सिस में लगाए 4, दूसरी एक्सिस में कितने लगाए 2, तो नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट हुए 4 + 1 × 2 + 1, कितना बन जाएगा आप लोगों के पास ये 5 × 3 विच इज इक्वल टू 15। तो नेक्स्ट देखो मैंने क्या किया, एक एक्सिस में 3 कट लगाए और दूसरी एक्सिस में भी 3 कट लगाए, नंबर ऑफ पीसेस कितने बनेंगे 4 × 4 विच इज इक्वल टू 60। नंबर ऑफ कट फिक्स है अब हमारे पास। सेम कट एक एक्सिस में लगाओगे तो 7, 2 एक्सिस में लगाने के लिए आप लोगों को 3 वेरिएशंस मिल रही है, उसमें भी वेरी कर रहा है, कभी 12 मिल रहे हैं, कभी 15 मिल रहे हैं और कभी 16 मिल रहे हैं। ठीक है, 16 से ज्यादा कभी मिल सकते हैं क्या हमारे पास 2 एक्सिस में, क्योंकि नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या लगा सकते थे 2 + 4, और 2 + 4 में भी क्या बनता 3 × 5 विच इज इक्वल टू 15। इट मींस सिंगल एक्सिस के ऊपर जब नंबर ऑफ कट 6 लगाओगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट हो सकते हैं 7। 2 एक्सिस में अगर आप लोग नंबर ऑफ कट 6 लगाओगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट हो सकते हैं आप लोगों के पास 16। अब यही चीज आप लोग आ जाओ 3 एक्सिस के ऊपर में, x y z, ये आप लोगों के पास कट है और पीसेस x y एंड z डायरेक्शन में। 6 एक्सिस के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, 3 एक्सिस के लिए 6 कट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, 4 लगा लिए, एक में 1 और दूसरी में
1 कर सकता हूं, या फिर 3 + 2 + 1 ऐसे कर सकता हूं, या फिर 2 + 2 + 2, और कोई भी वेरिएशन ट्राई करूंगा, एक तरफ 3 कर दूंगा तो दूसरी तरफ 2 होना ही होना है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। नंबर ऑफ पीसेस देखो कितने जनरेट होंगे, 5 × 2 × 2 कितना बना आप लोगों के पास, ये 20। उसके बाद 3 + 2 + 2 + 1 में आप लोगों के पास क्या बना, 4 × 3 × 2 कितना बना, ये 24। और जब 2 कट लगाओगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, 3 × 3 × 3 कितना बन गया, 27। तो नंबर ऑफ कट्स तो आप लोगों के पास 6 ही थे। सिंगल एक्सिस में लगाए तो कितना बना, 7। 2 एक्सिस में लगाए तो मैक्सिमम कितना बना, 16। और 3 एक्सिस में नंबर ऑफ कट 6 ही हैं, बट वेरी करके आप लोगों ने जब यूनिफॉर्म करा इसको तो नंबर ऑफ पीसेस कितने बने, 27। तो यहां से आप लोग 3 ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, हेडिंग देंगे ऑब्जर्वेशन नंबर 1। हेडिंग क्या देंगे आप लोग, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो मेरे को बताओ, यहां से आप लोग यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या 7 से कम पीसेस होना पॉसिबल है क्या, नहीं है। इट मींस अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ कट 6 थे, आप लोगों के पास एटलीस्ट 7 पीसेस तो बनने ही बनने हैं, 7 से कम कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सो इफ नंबर ऑफ कट्स आर n, देन n + 1 पीसेस तो आप लोगों के पास बनेंगे ही बनेंगे। और कंडीशन क्या होगी, सारे के सारे कट लगने चाहिए आप लोगों के पास सेम एक्सिस के अंदर, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है आप लोगों के पास, नंबर ऑफ कट तो सेम है, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सिस आप लोगों के पास बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ पीसेस क्या होते जा रहे हैं आप लोगों के पास, इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे नंबर ऑफ एक्सिस 1 थी, नंबर ऑफ पीसेस थे 7, 2 हुई तो मैक्सिमम गया 16 तक, और 3 हुई तो मैक्सिमम गया आप लोगों के पास 27 तक। और थर्ड ऑब्जर्वेशन आप लोगों के पास क्या है कि मैक्सिमम आप लोगों के पास नंबर तभी मिलता है जब आपकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो क्या होती है आप लोगों के पास, यूनिफॉर्म होती है। जैसे 6 नंबर ऑफ कट्स थे, 2 एक्सिस में 5 + 1 भी कर सकता हूं, 4 + 2 भी कर सकता हूं, 3 + 3 भी कर सकता हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कब मिले आप लोगों के पास, 16, जब डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, 3 + 3 की। सिमिलरली जब आप लोग 3 एक्सिस में जाओगे तो आप लोगों के पास 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एक बार पीसेस बन रहे हैं 20, एक बार 24, एक बार क्या बन रहे हैं 27। तो मैक्सिमम नंबर पीसेस कब बने, जब आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आप लोगों की, यूनिफॉर्म। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस को आप लोग ध्यान रखोगे तो यहीं से आप लोगों के पास प्रॉब्लम्स बन सकती हैं एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। जैसे एक एग्जामिनर दे देगा आप लोगों के पास एक केक है और 7 फ्रेंड्स है, ठीक है, और उसमें 6 कट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पीसेस कितने बन सकते हैं उस केक के, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पीसेस कितने बन सकते हैं। तो अगर मैं एक ही एक्सिस में 6 कट्स लगाऊंगा तो मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने बन सकते हैं, 7। लेकिन मैं 2 कट एक्स एक्सिस में लगाऊं, 2 कट में वाई एक्सिस में लगाऊं, और 2 कट में आप लोगों के जेड एक्सिस में लगाऊं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट हो सकते हैं, 27। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद में आप लोग कुछ प्रॉब्लम्स लिख लो। नंबर ऑफ कट, मिनिमम पीसेस आप लोगों ने बताना है अभी, एंड मैक्सिमम पीसेस। नंबर ऑफ कट अगर आप लोगों के पास 3 हैं तो मिनिमम पीसेस के लिए मैंने आप लोगों को कंडीशन क्या बताई कि नंबर ऑफ कट आप लोगों के पास सेम एक्सिस में लगने चाहिए। तो मिनिमम पीसेस कितने हो सकते हैं, 4, और मैक्सिमम पीसेस कितने हो सकते हैं आप लोगों के पास, 1 + 1 + 1। डिस्ट्रीब्यूशन यही कर सकता हूं मैं, 3 कट्स को 3 एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक एक कट सारी एक्सिस में लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पीसेस कितने बनेंगे, 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। आप लोगों के पास नंबर ऑफ पीसेस हैं आप लोगों के पास 6, मिनिमम नंबर ऑफ कट है आप लोगों के पास 6, मिनिमम नंबर ऑफ पीस कितने बनेंगे आप लोगों के पास, 7। मैक्सिमम के लिए आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या रखनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म रखनी पड़ेगी। वो क्या होगी, 2 + 2 + 2। ये आप लोगों के कट आ गए, पीसेस क्या बनेंगे, 3 × 3 × 3 विच इज इक्वल टू 27। अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ कट्स क्या है, 15 है,
ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट होंगे 16। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीनों एक्सिस में 15 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 कट्स, एम आई राइट। तो नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट होंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना बनेगा 206। कोई डाउट इसमें? अच्छा मेरे को बताओ, नंबर ऑफ कट्स अगर आप लोगों को 18 लगाने पड़ते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट हो सकते हैं 19, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, वो क्या आएगा 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आएगा आप लोगों के पास, ये कितना आएगा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 343। क्लियर है? आप में से किसी को डाउट होगा सर नहीं 18 को मैं दो एक्सिस में करके मैक्सिमम पीसेस निकाल सकता हूं, तो आप लोग कोशिश कर सकते हो, कभी नहीं आएगा 343 से ज्यादा पीसेस कभी भी नहीं बन पाएंगे। सपोज करो कोई बच्चा बोले सर ये 18 कट थे, मैं 3 एक्सिस में नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 2 एक्सिस में, क्या करोगे 9 प्लस 9 नंबर ऑफ आप लोगों ने कट लगा दिए, पीसेस कितने बनेंगे 10 इंटू 10 क्या आया 100। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर आप लोगों ने 18 बोला था, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 16 प्लस 1 प्लस 1। जब नंबर ऑफ आप लगाना चाहोगे कि कितने नंबर ऑफ पीसेस बने 17 इंटू 2 इंटू 2 कितने बन जाएंगे ये 68। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे नहीं करते हैं 10 प्लस 4 प्लस 4 कर देते हैं, ये कितना बनेगा 11 इंटू 5 इंटू 5 5 5 25, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 275। इन 18 पीसेस को 3 एक्सिस में और जितनी मर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लेके चल पड़ो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कब बनेंगे जब आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी यूनिफॉर्म होगी। अगर 9 है तो 3 3 तीनों एक्सिस में, अगर 12 है तो 4 4 तीनों एक्सिस में, 15 है तो 5 5 तीनों एक्सिस में, 21 है तो 7 7 तीनों एक्सिस में। लेकिन अब प्रॉब्लम आ जाती है मेरे पास नंबर ऑफ कट जो है वो 7 है। नंबर ऑफ कट कितने हैं 7। कंडीशन ले लेते हैं, मेरे पास नंबर ऑफ कट कितने हैं 7। मेरे को बताओ मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट होंगे। मिनिमम के लिए तो सबको पता है कि हमें एक ही एक्सिस में सारे कट लगाने पड़ेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट होंगे 7 प्लस 1 इज इक्वल टू। मेरे को मैक्सिमम बताने हैं आप लोग। मैक्सिमम के लिए तो प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, या तो 5 प्लस 1 प्लस 1 करें, या 4 प्लस 2 प्लस 1 करें, या 3 प्लस 2 प्लस 2 करें, या 3 प्लस 3 प्लस 1 करें, या 2 प्लस 2 प्लस 3 करें। कौन सी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लें कि आप लोगों के पास नंबर ऑफ पीसेस क्या है मैक्सिमम। तो आप लोगों ने अपनी 3 ऑब्जर्वेशंस जो मैंने अभी आप लोगों को कराई उनका ख्याल रखना है। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी? पहली ऑब्जर्वेशन थी आप लोगों के पास जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सिस आपकी बढ़ती जाएंगी आपके पास नंबर ऑफ पीसेस क्या होंगे इंक्रीज होते जाएंगे। सेकंड थिंग थी आप लोगों के पास अगर आप लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए सारे के सारे कट कितनी एक्सिस में लगाने हैं सिंगल एक्सिस में। और थर्ड ऑब्जर्वेशन थी कि अगर आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए तो आप लोगों को कट जो लगाने हैं तीनों एक्सिस में वो या तो यूनिफॉर्म होने चाहिए या नियर टू यूनिफॉर्म होने चाहिए। नियर टू यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों का नंबर ऑफ पीसेस इसमें कितने दिए थे 7। अब देखो 7 के आसपास में इसके नियरेस्ट 3 का मल्टीपल नंबर कौन सा है 7 के नियरेस्ट। देखो 7 के पास में 2 मल्टीपल ऑफ 3 आते हैं, एक है 6 दूसरा क्या है 9। इसके ज्यादा नियरेस्ट कौन सा है आप लोगों के पास 6 क्योंकि एक का गैप है। तो आप लोगों ने क्या करना है 6 कट्स को 3 एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कितने कितने कट आए आप लोगों के पास 2 2। तो x बाय z 2 प्लस 2 प्लस 2। अब एक एक्स्ट्रा बच रहा है आप लोगों के पास किसी भी एक्सिस में डाल दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 3। ये आप लोगों के कट लग गए। पीसेस कितने बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 4 कितने बन जाएंगे आप लोगों के पास ये 36। कोई बात नहीं, नेक्स्ट एक तो एग्जांपल करो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली कंडीशन क्या देखी हमने कि अगर नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है
ठीक है, तब तो आप लोगों को पता है इजी तीनों एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास जैसे सपोज करो नंबर आ गया मेरे पास 10, नंबर ऑफ कट आर 10, तो मेरे को बताओ मिनिमम और मैक्सिमम पीसेस कितने होंगे। नंबर ऑफ कट आर 10, इस 10 के नियरेस्ट में आप लोगों के पास मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या है, एक तो 9 है, दूसरा एक 12 है, लेकिन 9 और 10 में 1 का गैप है, 9 और 10 में 1 का गैप है, और 10 और 12 में 2 का गैप है, तो नियरेस्ट क्या हुआ 10 के 9। इट मींस मैं x y z तीनों एक्सिस में एटलीस्ट 3 3 3 जितने कट तो लगाने एक कट क्या बच रहा है आप लोगों के पास एक्स्ट्रा, किसी भी इसमें ऐड कर दो, तो 3 3 4 कर दो, या 3 4 3 कर दो, या 4 3 3 कर दो। ये आप लोगों ने नंबर ऑफ कट लगा दिए। नंबर ऑफ कट सेम रहेगी, 3 + 3 + 4 10। नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट होंगे, 3 + 1 * 3 + 1 * 4 + 1, यानी 4 * 4 * 5 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये 80। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखाता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने बताना है मेरे को 14, नंबर ऑफ कट कर लो आप लोग 14। अब 14 के नियरेस्ट दो हैं, एक क्या है आप लोगों के पास 12, दूसरा क्या है 15, लेकिन गैप किसमें कम है 14 और 15 के बीच में। ठीक है, तो मेरे पास 15 अगर कट लगाने हो तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी, 15 कट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी 5 5 5, लेकिन एक्चुअल में मुझे कट कितने लगाने हैं 4, तो इनमें से किसी भी एक में से एक कट को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आप लोग क्या कर सकते हो 5 5 एंड 4, ये आप लोगों के पास नंबर ऑफ कट्स आ गए। नंबर ऑफ पीसेस कितने बनेंगे 6 * 6 * 5, और ये कितना बन जाएगा आप लोगों के पास 6 * 30 which is equal to 180। लगा पता। जैसे कि मेरे पास ये, अब आप लोगों को इसके साथ में बताता हूं, ये है मेरे पास एक क्यूब, अगर मैं इसको एक कट लगाता हूं कितने पीस बनेंगे 2, इसी एक्सिस पे एक और ये 2, मैंने 2 कट लगाए, नंबर ऑफ पीसेस कितने बन गए 3, इसी एक्सिस पे 1 2 3 कट लगाए, नंबर ऑफ पीसेस कितने बन गए 4। अब मैंने 3 कट को एक ही एक्सिस पे लगाया, नंबर ऑफ पीसेस कितने बने 4। अब मैंने एक कट ऐसे लगाया, ठीक है, दूसरा कट ऐसे लगाया, और तीसरा कट ऐसे लगाया, तो नंबर ऑफ पीसेस अब कितने हो गए आप लोगों के पास 8। कट कैसे रहे हैं, अभी भी 3 ही कट लगा रहे हैं हम लोग, पहले सेम एक्सिस में लगा रहे थे, नंबर ऑफ पीसेस 4, अब हमने तीनों एक्सिस के ऊपर में लगा दिया, तो नंबर ऑफ पीसेस कितने बन गए आप लोगों के पास 8। क्लियर टू यू। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से आप लोगों के पास। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन लिख लेना आप लोग भी है, वी हैव a cubical shaped cake and 20 cuts are made on it. तो दो स्टेटमेंट्स दिए हैं आप लोगों के पास। स्टेटमेंट नंबर 1 इज minimum number of possible pieces of cake is 21. Statement 2. Statement 2. Maximum number of possible pieces of cake is 392. तो ऑप्शन ए आप लोगों के पास स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन 3 बोथ आर ट्रू, एंड ऑप्शन डी इज बोथ आर फॉल्स। तो कैसे देख सकते हैं, नंबर ऑफ कट कितने लगाने आप लोगों ने केक के ऊपर में 20, अगर एक ही एक्सिस में लगाओगे तो मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे, वो कितने बनेंगे 21, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब 20 कट्स हैं आप लोगों के पास, मैक्सिमम लेने के लिए आपको हमारी ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है, एज नंबर ऑफ एक्सिस आर इंक्रीजिंग, आप लोगों के पास नंबर ऑफ पीसेस आर इंक्रीजिंग, तो आपको दो एक्सिस में नहीं तीनों एक्सिस में कट लगाने पड़ेंगे। और हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन बोलती थी कि कट क्या होने चाहिए, या तो यूनिफॉर्म होने चाहिए या नियर टू यूनिफॉर्म होने चाहिए आप लोगों के पास, सो दैट आप लोगों के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस जनरेट हो सके। अब 20 है, 20 के आसपास में मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, ध्यान रखना मैं नियरेस्ट बोलता हूं, स्मॉलर या लार्जर वैल्यू
नहीं बोलता हूँ। तो जैसे 20 के नियरेस्ट क्या आएगा 21, ठीक है। लेकिन यही वैल्यू अगर मैंने आप लोगों के पास 19 बोली होती तो 19 के नियरेस्ट क्या आएगा 18। तो आपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, आपने नियरेस्ट देखना है 3 का मल्टीपल। तो 20 के नियरेस्ट 3 का मल्टीपल कितना है 21, और 21 को यूनिफॉर्मली अगर मेरे को 3 एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट करना हो 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 7। तो मेरे पास कट लगने चाहिए एक्स वाई और जेड एक्सिस में 7 7 7। सिर्फ 7 7 7 लगाएंगे तो नंबर ऑफ कट्स कितने बन जाएंगे 21। लेकिन आप लोगों को अलाउ कितना किया गया है 20। एक एक्स्ट्रा है तो किसी भी एक में से एक माइनस कर दो। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दी कट की 7 7 एंड 6। तो नंबर ऑफ पीसेस कैसे जनरेट होंगे 8 इंटू 8 इंटू 7। जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 8 से 64, 64 इंटू 7 जब आप लोग करोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी 448। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पीसेस कितने बन सकते हैं 448। इन्होंने क्या बोला स्टेटमेंट में 392। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट थिंग आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा नंबर ऑफ कट और पीसेस का, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप इसको किसी भी हालत में अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब आपको नंबर ऑफ कट और पीसेस का कॉन्सेप्ट पता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग बड़ी मजे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 3 ऑब्जर्वेशन देखी और हम लोगों ने 3 चीजें और देखी कि अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ कट आर मल्टीपल ऑफ 3 तो तीनों जगह क्या तीनों एक्सिस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है। अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है बट जो उसका नियरेस्ट नंबर है मल्टीपल ऑफ 3 का एक ज्यादा है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो n n n n प्लस 1। और अगर मल्टीपल ऑफ 3 से एक नंबर कम है आप डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो n n n n माइनस 1। कर सकते हो ये चीजें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ कट गिवन है तो नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे। अब सपोज करो आप लोगों की पार्टी चल रही है, आप लोगों के पास एक बड़ा सा क्यूब शेप का केक है और आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आप लोगों के पास 25। अब आपको 25 पीसेस करने हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ कट मैं कितने लगाऊं कि मैं इसके 25 पीसेस कर सकूं, या फिर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कट कितने लगाऊं कि मैं इसके नंबर ऑफ पीसेस कितने कर सकूं 25। अब क्वेश्चन रिवर्स है, पहले आपके पास कट लगा के मैं पीसेस निकाल रहा था, अब मैंने आपको पीसेस बोल दिया कि मुझे 25 ही चाहिए, तो अब आपको कट कितने लगाने पड़ेंगे। अगर आप 24 कट लगाते नंबर ऑफ मिनिमम पीसेस कितने मिलते 25, तो 25 पीसेस लगाने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ कट कितने लगाने पड़ेंगे 24। इट मींस अगर नंबर ऑफ पीसेस आर n तो नंबर ऑफ कट कितने लगाने पड़ेंगे n माइनस 1। इसमें ऑपोजिट चलेगा, नंबर ऑफ कट 1 लगाते हो पीसेस बनते हैं 2, पीसेस मेरे को 2 चाहिए, नंबर ऑफ कट कितने लगाने पड़ेंगे मिनिमम 1। तो यहाँ ऑपोजिट होगा। यही केस 1 एक्सिस 2 एक्सिस और 3 एक्सिस के लिए भी होगा। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं इसको आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। नंबर ऑफ कट अगर हमारे पास हैं तो नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर हम कल करेंगे। थैंक यू।